शेप टूल। आज हम शेप टूल से अपनी वर्किंग का आगाज़ करेंगे। थोड़ा सा मैं नॉमिनल सा गो थ्रू करूँगा। मैंने कहा 2 पॉइंट लाइन क्या थी, जब मैंने एक पॉइंट लिया और दूसरा पॉइंट जब मैं इकट्ठे लूँगा तो मेरी ये लाइन बन जाती है। फिर मैंने थोड़ा सा आपको कहा कि आपने खेल करनी है। आपने कहा सर आपने तो नीचे वाला कहा था, मैं फ्री हैंड भी देख लिया, तो ये तो बिल्कुल जैसे पेंट पर आपने पेंसिल टूल यूज़ करते थे उस तरह से हमारे पास एक टूल आ गया था। मैंने कहा यस। उसके बाद आपने कहा सर इसमें तो विजर टूल भी आपने दिया था। मैंने कहा विजर टूल में मैंने कहा था क्लिक किया और अगली जगह पे क्लिक किया, लेकिन ये आपके दूसरे पॉइंट की शेप को फाइंड करता है, उसको डिफाइन कर रहा है, जबकि आप इसकी लुक जो है वो अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। और आप अगली लाइन लेते हैं तो बिल्कुल सीधी लाइन नहीं आएगी, उसी शेप में आएगी जिस शेप में वो ही है। यानी आपका ये जो दरमियान वाला पॉइंट है ना, ये एक स्मूथ पॉइंट बन जाता है। जरा गौर से देखिएगा, मैं अगर यहाँ क्लिक करूँगा ना, देखिए ये ना ऐसे गुलाई लेके खुद ही वहां तक आने के बजाय, क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर कोई मैंने गुलाई नहीं दी, इसलिए बिल्कुल सीधा आ गया। दोबारा देखिए, एक बार फिर से मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। देखिएगा मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ। अब जब मैं यहाँ लूंगा तो ये बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, क्योंकि ये वाले पॉइंट के ऊपर मैंने कोई तजर्बा नहीं किया, तो ये बिल्कुल सीधी लाइन आई। फिर यहाँ भी कोई तजर्बा नहीं किया, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ बिल्कुल सीधी लाइन आई है। लेकिन अब मैं इसको थोड़ी सी स्मूथ टेपिंग कर लेता हूँ, शेप दे देता हूँ। ये मैंने शेप दे दी, अब मैं छोड़ दिया। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो एक्चुअली यहाँ से इसको खींच के यहाँ लेके आया है। समझ आ गई? विजट टूल क्लियर? हमने यहाँ जाके कहा था कि इसका बंद करते हैं तो ये क्लोज हो जाता है। आई डोंट इंटरेस्ट इन दिस, सो आई जस्ट गो देयर एंड क्लोज। नेक्स्ट वन वी हैव द पेन टूल। आई जस्ट क्लिक ऑन द पेन टूल। ये मैंने पॉइंट या उसने उसने पेन छोड़ दिया था, छोड़ दी थी, इसमें मेरे साथ साथ चल रही है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, बाकी काम वही है, आप उसी तरह से इसको शेप दे सकते हैं। थोड़ा सा फर्क है, वो भी मैं एक और ऑप्शन आपको पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी कि क्या फ़र्क है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमने कहा कि आप इस तरह से अपने कर्व जो है वो डिफाइन कर सकते हैं या उसकी वर्किंग जो है वो कर सकते हैं। आई जस्ट डिलीट दिस वन टू। आज मैं आपके सामने एक 2 पॉइंट लाइन लेके आता हूँ। सादी सी लाइन लेते हैं, 2 पॉइंट लाइन। एक ये ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं। तो ये मैंने आपके सामने 3 शेप ले लिए। चलो लगे आते हैं, एक पॉलीगॉन भी ले लेते हैं। आपको पता है कि क्लोज शेप्स हैं तो आप इसमें कलर कर सकते हैं। क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, इसको जो लाइक दिस, इसमें नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर कलर का कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब ना मैं यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज छेड़छाड़ करता था, लेकिन मेरे पास एक टूल है, ये एरो टूल के नीचे इसका नाम है शेप टूल। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट लवलीस्ट टूल इन कोरल ड्रॉ। और अगर मुझे सिर्फ शेप टूल आता है ना तो मैं हर काम कर सकता हूँ। ये बड़ा समझने वाला टूल है, कॉन्सेप्ट मेकिंग वाला टूल है। मैंने क्लिक किया इस पर, उसमें सबसे पहले नंबर पे मुझे मिलता है शेप टूल, तो उसकी लिस्ट में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरे पास आ रही हैं। तो मैंने यहाँ पर जाके क्लिक किया। बॉल पर से क्यों नहीं जा रही? वो थोड़ा सा खराब हो रहा है। चलो कर, मैंने यहाँ पर क्लिक किया शेप टूल। अब देखिए जैसे मैंने किसी टूल को सेलेक्ट करके शेप टूल पे क्लिक किया, अब देखिए काम वही है, काम वही है जो मेरे पास मैं वहां पर वैसे करता था, लेकिन अब मेरे पास इस शेप के हवाले से आ गई वर्किंग। उसमें अजीब सी चीजें हैं, इसमें पॉइंट एक जैसे हैं। अगर आप गौर से देखिएगा, मैंने ये पॉइंट लिया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और बाकी का रंग बदल गया, इसका मुख्तलिफ हो गया। अब इसको टेपर करें, यानी वो काम जो आप फिगर के साथ करते थे, यहाँ पर आपने लिखा है कि आप मैनुअली कर सकते हैं। मैंने ये किया, मैं वापस चला गया। मैंने यहाँ जाके कैसे जाते हैं, अंडू कंट्रोल सेट, मैंने कन्वर्ट टू कर किया। अब ये जरा चीज देखिएगा, कन्वर्ट टू कर, मैंने इस पर क्लिक किया। अब ऑब्वियसली इसके कितने कोने थे? 4। जितने कोने होंगे ना उनके ऊपर मेरी नोट्स आ जाएंगी। सही है, नोट्स आ गए। इस पे देखें, एक कोना है, मैं कंट्रोल क्यों करता हूँ, लेकिन ना इस पे 4 नोट्स तो नहीं आएंगी, लेकिन 4 नोट्स इस तरह से आएंगे कि यहाँ जाकर ना ये अपनी यहाँ से शेप बदल देता है। यानी पहले ये आर्क ऐसे होती है, ये शेप यहाँ तक आई, तो यहाँ से बदलती है, इसमें एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ। मैंने कंट्रोल क्यों किया, देखें, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। इसी तरह इस पे, वो इस पे तो पहले वैसे आ रहे जैसे वहां था, है ना? ये देखिए,
बार मज़ेदार है, तो दोबारा देखते हैं। ये देखें, अच्छा मैंने कहा इसकी ना एक और कॉपी लेके आते हैं इधर, ये कॉपी की मैं इस पर कंट्रोल क्यू करता हूँ, कंट्रोल क्यू। अब मैं यहाँ जाता हूँ शेप टूल F10, अब फिर पकड़ता हूँ। अच्छा अब अलग अलग हो रहा है, पहले इकट्ठा हो रहा था, अब अलग अलग हो रहा है। देखें, यानी जब आप कर्व में कन्वर्ट कर लेंगे देन इट्स नॉट डिफाइंड एज शेप। अब ये शेप नहीं रही, ये आपकी एक कर्व बन गई है। सही है, यहाँ तक क्लियर। मैंने यहाँ जाकर इन शेप को सेलेक्ट किया, इनको मैं पकड़ के नीचे ले आता हूँ। जरा इसको देखें, इसको क्लिक किया तो एक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, एक मेरा एंडिंग पॉइंट है। जी क्वेश्चन जी सर, वो जो ये है पॉलीगॉन नीचे वाला आपने किया था वो सब मूव कर रहा ये था। शेप है, ये भी शेप है। देखें ये ना, अभी ये शेप है, देख रहे हैं जी। ये देखिए। जबकि ऊपर वाले को मैंने कंट्रोल क्यू कर लिया हुआ, वो कर्व हो गया हुआ है। प्रॉपर्टीज देख के मैं पता चलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ओके, मैं इस पे आया, मैंने शेप पे क्लिक किया। मैं ना आपको सिंपल बात पे लेके जाता हूँ, लंबे चौड़े जाने के चक्कर में नहीं आते। यहाँ आगे इस शेप में ये टेल है, ये हेड है, सही है। ऊपर टेल है, नीचे हेड है, यहाँ तक क्लियर। आप अगर इसकी डायरेक्शन रिवर्स करना चाहते हैं तो रिवर्स डायरेक्शन कर दें। अब क्या हुआ, ऊपर हेड है, नीचे टेल है, उल्ट हो गया। अब आप कहेंगे सर इससे फर्क क्या होता है? ये बड़ी देखने वाली चीज है, जरा यहाँ देखिएगा। अगर मैंने इसको ड्रॉ किया होगा ना, मैं शेप टूल पे क्लिक करता हूँ, ये कैसे ड्रॉ हुआ है? ऐसे सीधे ये हेड है ना। लेकिन अगर मैं इसके रिवर्स डायरेक्शन करता हूँ, अब देखिए क्या हुआ है, अब ये ऐसे ड्रॉ हुआ है। अब आप कहेंगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है? एक चीज है लेफ्ट से राइट ड्रॉ कर ले, राइट से लेफ्ट कर ले, तो बात तो एक ही है, फर्क तो कोई ना हुआ। मैंने कहा अगर आप का हेड आगे है, इसके पीछे ये वाला पॉइंट है, अभी ये स्ट्रेट लाइन में है, ये भी स्ट्रेट लाइन में है। जब आप इस नोड को सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू कर्व करेंगे तो आपकी हेड की बैक साइड पर मौजूद हैंडल्स आ जाएंगे। यानी डायरेक्शन क्या थी? ये तो हैंडल किधर आए हैं? इधर। देखें, आप कहते हैं नहीं सर मैं डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूं ऐसे। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके हैंडल लेके आता हूं तो हैंडल किधर आए हैं? इधर। बात समझ आइए, ये बात क्लियर? नहीं, फिर से देखते हैं, फिर देखते हैं। ये मेरी लाइन है, हेड किधर है? इधर। अगर मैं इधर दरमियान में ना एक नई नोड बनाना चाहता हूँ, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, मैं नई नोड बनाई। अब इस नोड के ऊपर कोई हैंडल नहीं है क्योंकि ये आगे भी स्ट्रेट लाइन है, पीछे भी स्ट्रेट लाइन है। अब मैं अगर इसको कन्वर्ट टू कर्व करता हूं तो इसके पीछे वाली साइड कौन सी है? ये वाली। तो इधर हैंडल आएंगे, देखिए। सही है। आप कहते हैं सर अगर दूसरी तरफ होता तो डायरेक्शन। अब देखिए जी, समझ आती है बात की? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर? मुझे एरोज भी समझ आ गए, मुझे डायरेक्शन भी समझ आ गई। अब मैं इस नोड पे क्लिक करता हूँ, पहले इस पे क्लिक करता हूँ। अब मैं इस नोड को सिलेक्ट किया था, अब इसके पीछे वाला है ये वाला। अब इस नोड को सिलेक्ट करता हूँ, इसके पीछे वाला है ये वाला। मैं दोनों को कर्व में कन्वर्ट कर देता हूँ। कैसे करता हूँ? क्लिक, आगे चलते हैं नेक्स्ट। हमने कहा ये दोनों को सिलेक्ट किया और कर्व में कन्वर्ट कर दिया। दो को कर्व में कन्वर्ट किया, देखें इसके हैंडल इधर आ गए, ये हैंडल इसकी वजह से आए हैं। आप कहते हैं सर मैं सारों को सिलेक्ट करके कर्व में कन्वर्ट कर दूं, तो देखो सबके हैंडल आ गए। अब आप कहेंगे सर हैंडल साइज जैसे होते हैं, मैं कहूँ जरा देखें, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरी नोड है। अगर आपकी नोड ऑलरेडी बनी हुई है ना, आप उस पर डबल क्लिक करें तो आपकी नोड गायब हो जाती है, डिलीट हो जाती है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। मैंने कहा ये मेरे पास मेरा ऑब्जेक्ट है जो मुझे यहाँ नजर आ रहा है। अभी मैंने अपने ऑब्जेक्ट को
लाइन में, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर लिया। अगर आप कर्व में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए फिर क्या होगा, ये इसके हैंडल आ रहा है। इन हैंडल की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को कोई भी वर्किंग या इंप्लीमेंट दे सकते हैं। ठीक है, क्लिक, कॉपी, आप इसे ऊपर सिलेक्ट, देखिए ये क्लिक, कॉपी, मूव, आज से पहले हम ये सारे ऑब्जेक्ट की तरह पढ़ते रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये लाइनें हैं। सही है ना, ये एक्चुअली लाइंस है, ये हर एक चीज़ अलग अलग लाइन है। मैंने जान के ग्रुप भी तक किया था कि आपको यकीन है, लेकिन क्या मैं इन लाइनों को आपस में जोड़ सकता हूँ? यस वी कैन। लेकिन अभी फिलहाल हम वापस चलते हैं। अभी हम वापस किधर चलते हैं? अभी हम इसको पकड़ के एक साइड पर रख देते हैं, ये मैंने एक साइड पर रख दिया, इसी पे वापस आते हैं। क्लिक किया, ये शेप टूल यानी कर्व में कन्वर्ट हो चुका है। मैं इस नोड पर क्लिक करता हूँ और ये हैंडल यूज करता हूँ। अब देखें, इस हैंडल से आप अपने ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। देखें, इस हैंडल से आप इस साइड पर मूव कर लें, इस हैंडल की तरफ मूव कर लें, इस हैंडल से आप ऊपर की तरफ मूव कर लें, इस हैंडल से आप कोई भी शेप आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। हम कहते हैं नहीं सर दोबारा करें, मैंने कहा फिर नए सिरे से करते हैं। क्लिक, एक शेप ली, ड्रॉ किया, शेप पे कर दिया कलर, कलर पे गए, क्लिक टूल। अगर आपके पास ये ब्लैक कलर के स्पेस नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है इन सब पे इकट्ठे काम होगा। अगर आप इस पे क्लिक ट्वाइस करते हैं, अब आप बुक करते हैं, आपके एजेस जो है बाहर की तरफ आ जाएंगे। आपने कहा नहीं ये नहीं है मेरी बात, अब क्या करना है? मैंने शेप टूल पे क्लिक किया, क्लिक करके अब मैं दोबारा डालता हूँ, मैं इसको कर्व में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, रेक्टेंगल नहीं रखना चाहता। देन मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल क्यू पे क्लिक करूँगा। जैसे आप कंट्रोल क्यू पे क्लिक करेंगे आपके पास क्या होगा, अब शेप टूल क्लिक करने पर आपके ये हैंडल आ गए। लेकिन अभी मुझे पता है ये स्ट्रेट लाइन है, सो ये एक स्ट्रेट लाइन है, यही वजह है कि किसी तरह कोई हैंडल नहीं आ रहा। अब अगर आपने बताना प्रिया, अगर मैं यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करता हूं तो हैंडल किधर आएंगे, इस साइड पे कि इस साइड पे, एंगल या बेस, ये वाली जगह पे, ये वाली ऊपर वाली साइड पे। जी आप बताओ, इस कह रही है ऊपर वाली साइड पे आएंगे। आप भी ऊपर वाले कह रहे हो, आप बताओ। आप भी ऊपर वाले, तो सारे पक्के हो गए हैं। चले शाबाश, आंसर बोर्ड से सोच समझ के खाना है। जी मिस ने कहा था कि जब मैं इधर से करूंगा तो ऊपर की तरफ आएंगे, सही कहा है? फिर देख लें, सोच लें, सही कहा है? आप कह रहे हो ऊपर आएंगे, फिर सोच लो, मैंने कुछ कर लिया आपको पता नहीं चला। देख लो आपने उसको मैंने कुछ नहीं किया, अब आपके सामने किया, वही मुझे नजर आ रहा है, वही आपको नजर आ रहा है। मैंने कोई बटन भी नहीं दबाया, मैं आपको ये भी बताता हूँ। जी आप सोच के बताएं कि हैंडल यहाँ आएंगे कि यहाँ आएंगे। याद रखें, तुक्के थोड़ी लगाने हैं, दो है तो एक तो सही होगा ही होगा। अब बताए ना ऊपर के नीचे। जी फरीना से शुरू करते हैं। जी मुन्ना, चारों तरफ आ जाएंगे। चारों तरफ तब आते हैं अगर मैं इन चारों को सिलेक्ट करता, मैंने चारों को नहीं, मैंने सिर्फ इसको सिलेक्ट किया है। हाँ? चलो ऊपर की पीछे की तरफ आते हैं, आगे की तरफ, एरो के पीछे की तरफ आते हैं। एरो किधर है, ये सिलेक्ट कौन सा है, ये पीछे साइड ये होगी कि ये होगी, नीचे वाली होगी। ये तो कह रहे नीचे वाली, नीचे वाली, नीचे वाली, साइड वाली। ऊपर वाली क्यों? एरो की बैक साइड पे है ना? भाई नोट सिलेक्शन के हिसाब से देखना है, ये नोट सिलेक्टेड है, आपने इसके हिसाब से देखना है। इसके हिसाब से तब देखेंगे जब यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। फिर नीचे हाँ याद रखिएगा, मैंने एंगल चेंज कर लिया था जब आप मेरे साथ देख रहे थे सारे। ठीक है, मैंने हालांकि किया मैंने ऐसे करके ये चेंज, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं था। तो जब मैं यहाँ पर अब देखिए रिवर्स डायरेक्शन करता हूँ तो ये नीचे आ जाता है। अब यहाँ मैंने कर्व में कन्वर्ट किया तो हैंडल आपके ऊपर आ गए। अब ये देखिए, ये इसको चेंज करता हूँ वो ऐसे चेंज हो जाता है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, कर्व में कन्वर्ट किया, देखिए उसके पीछे वाला ये था,
अब पता क्या, अब ये भी एक ऑब्जेक्ट है, जरा इसको तो देखें। अब मैं जब इसको सिलेक्ट करता हूँ ना तो ये पहले ही कन्वर्ट हुआ हुआ कर्व के अंदर, इसको मैंने कंट्रोल किया है तो ये पहले कर्व में कन्वर्ट है। अब देखिए आप इस ऊपर वाले नोड को सिलेक्ट करके ऊपर ले जाएं, ठंडा बन गया। ठीक है, लाल को देखिएगा टूटे ना बन जाए, याद रखिएगा। ठीक, ये देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैं दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, देखिए दो को आप इनको मूव करें, देखिए एरो की से मूव कर रहा हूँ। अब वो पता क्या रहा है, जो मेरा एक्चुअल ऑब्जेक्ट था वो वहीं का वहीं रह गया और आपकी शेप देखिए चेंज हो गई है। ठीक है, आप इस तरह कोई भी शेप जो है वो बना सकते हैं, जो भी आप नक्की करना चाहें वो बना सकते हैं। तीन बनाते हैं इस तरह। लेकिन अभी फिलहाल मैंने कहा कि नहीं, मेरी ये शेप आ गई। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और जो भी इसमें चेंजिंग करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से जाके अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। आप कोई भी शेप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक, अच्छा अब एरो किधर है, ये। इसका मतलब है कि पीछे कौन सी साइड होगी, ये वाली। उसके पीछे कौन सी होगी, ये वाली। उसके पीछे कौन सी होगी, ये वाली। यानी अगर मैं इस लाइन को सीधा करना चाहता हूं तो कहां से करूंगा, आपसे पूछते हैं जी। करीना भी ना मेरे से पूछी जा रहे हैं जी। मैं इस लाइन को सीधा करना चाहता हूं, कौन सी नोट सेलेक्ट करूं, ये नोट सेलेक्ट करूं कि ये नोट सेलेक्ट करूं। इन्होंने कहा सर नीचे वाली नोट सेलेक्ट करें तो ये पीछे वाली एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, देखें करके। क्लियर है सबको, वेरी गुड। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं ये दोनों लाइनें सीधी करना चाहता हूँ, आप बता दें काशिफ। ये दोनों, हाँ ये वाली और ये वाली। एक नीचे वाली होगी शाबाश। और आई थिंक ये वाला कि ये वाला, वो सारे हुए हैं, वो कौन से वाला। हाँ चलें जी, शाबाश। हम यहाँ से जाकर अपनी इस तरह शेप्स को देखिए, मैं एक्चुअली अब उसी शेप से ही वर्किंग कर रहा हूँ, मैंने कोई टेक्निकल बात नहीं बताई, टू द पॉइंट वही पुरानी बातें उन्हीं के ऊपर हमने वर्किंग की है। देखें अब आप बारी बारी इनको रन कर लें, आपकी मर्जी है। अभी ये सारे काम मैं मैनुअल कर रहा हूँ, मेरे पास इन सारे कामों को करने के लिए ऑप्शन मौजूद है। मेरे पास ढेर सारी ऑप्शन है जिनकी मदद से मैं ये सारी वर्किंग जो है परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल मैं वापस चला गया, मैं इन चक्रों में पड़ गया, वापस आ जाए। अब देखें ये भी मुझे आ गया, ये भी मुझे आ गया, इसको भी साइड पे ले आते हैं, इसको भी दोबारा वही 2 पॉइंट लाइन लिख लाते हैं। ये मैं 2 पॉइंट लाइन ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर, शेप टूल सेलेक्ट किया, एक नोट मैंने यहाँ ली, एक नोट मैंने यहाँ ली, एक मैंने यहाँ ली, फिर एक मैंने यहाँ ली, एक यहाँ ली। और ध्यान से देखना क्या होता है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू एक्शन। ठीक है, जैसे एक नोट मैंने ये सिलेक्ट की, एक नोट मैंने शिफ्ट पे होल्ड रखकर आप मल्टीपल नोट सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों मैंने सेलेक्ट किया, मैंने इनको बाहर निकाल, ये जो बाहर निकाला तब भी शिफ्ट कर सकते हैं नहीं नोट सेलेक्ट करें तो फिर तो आप बढ़िया मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मैंने इन्हीं बाहर निकली हुई नोट्स को सिलेक्ट करके क्या करता हूँ, यहाँ से कर्व में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पर भी हैंडल आ गए और यहाँ पर भी हैंडल आ गए। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इसको भी सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ना मैं इधर कर देता हूँ ऐसे। अब ये एक ऑब्जेक्ट है जो इस तरह से गोलाई में आ गया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, उसका हो जाएगा, वापस खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। एक लाइन ली, एक लाइन, इस लाइन के ऊपर एक नोड ली, ये नोड, पीछे वाली साइड ये वाली, कर्व में कन्वर्ट किया, इस साइड पे आया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी कर्व में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब दोनों तरफ मुझे हैंडल नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं नजर। अब मैं अगर इसको मूव करता हूँ, लेकिन क्या होता है जब मैंने इसको मूव किया, इसके साथ ये वाली ऑप्शन जो है ना ये ऑफ है, इसे कहते हैं कस। मैथ में आपने पढ़ा होगा कस। कस पता क्या होता है कि इस नोड का या इस एंड का या इस पॉइंट का दूसरी किसी भी बॉडी के साथ या किसी और के साथ कोई ताल्लुक नहीं है।
यानी अगर आप इधर वाला हिस्सा चेंज करते हो तो नीचे वालों की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर आप ये वाला हिस्सा चेंज करते हो तो ऊपर वालों की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर? यानी ये बिल्कुल ऐसे ऐसे सूरज की रोशनी एक पॉइंट पर आके मिलती है, वही सारी खत्म हो जाती है, इसे कस्प कहते हैं। एक होता है, मैं कहता हूँ रोशनी आई, वो इसमें से गुजर कर चली गई। अब की दफा मैं कस्प की बजाय ऑप्शन यूज कर रहा हूँ सिमेट्रिकल की। सिमेट्रिकल क्या होता है? देखिए मैंने सिर्फ इस पर सिमेट्रिकल किया है, सिर्फ आपको एक ब्लिंक का ही फर्क नजर आएगा और कुछ नहीं। दोबारा देखिए, ये देखिए यहाँ था ना, अभी ये ऑप्शन डिसेबल थी, इसका मतलब ये ऑप्शन अप्लाई हुई है। मैं इस नोड को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको क्लिक कर देता हूँ सिमेट्रिकल को। मैंने जैसे सिमेट्रिकल पे क्लिक किया, अब देखें मैं इसको चेंज करता हूँ, देखिएगा क्या होता है। मैंने इसको चेंज किया, जितना मैं ऊपर वाली नोड को चेंज कर रहा हूं उस पॉइंट पर आकर मिलने वाली नोड उतनी चेंज हो रही है। सिमेट्रिकल समझ आ गया? सही है। मैं कहता हूँ ये क्लिक किया, इसको पकड़ के इधर रख लेते हैं। ठीक है, दोबारा देखें, मैंने इस नोड को सिलेक्ट किया और नोड को कहा कि सिमेट्रिकल है, किसी भी हैंडल से हिलाएं। अच्छा, आप कहते हैं कि सर इस हैंडल से लाएंगे तो उस पर फर्क पड़ेगा, क्यों? इसका तो उससे ताल्लुक ही कोई नहीं ना, नोड तो ये दोनों में आपस में कॉमन है, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो नीचे वाले को सिर्फ मूव करेगा। ये कस तो ये वाला पॉइंट है ना, हम पॉइंट तो इसी की बात कर रहे हैं, लेकिन इस हैंडल से नीचे वाली साइड पर फर्क आ रहा है, ऊपर वाली पे नहीं। एक्चुअली यहाँ पर वो मुझे क्या कर रहा है, सिमेट्रिकल ही शो कर रहा है। आप कहते हैं नहीं सर, नीचे वाला अगर बड़ा होता ना, यानी ये आपने अगर इसे बड़ा किया है इधर को, तो ऊपर वाले पे भी फर्क आना चाहिए। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऑप्शन है मेरे पास स्मूथ, स्मूथ में जर्क नहीं होगा। देखें स्मूथ किया, अब देखें मैं इसको बड़ा करता हूँ, देखिए स्मूथ है, लाइन स्मूथ है। मैं क्लिक करता हूँ, मैं इसको बड़ा करता हूँ, लाइन स्मूथ है। लेकिन अगर मैं इसको हलाता हूँ, देखें यानी वो जर्क नहीं जनरेट कर रहा, बिल्कुल एक स्मूथ लाइन जो है वो यहाँ पे जनरेट कर रहा है। चाहे आप छोटी लाइन की शक्ल में ले लें या आप बड़ी लाइन की शक्ल में ले लें, दोनों में, लेकिन आपके पास जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपको स्मूथ नजर आएगा। देखिए अगर मैं इधर भी करता हूँ, अब आप कहते हैं सर अब देखें मैंने इधर किया, अब बाहर क्लिक करें, देखें अभी भी ये लाइन यहाँ से तो स्मूथ ही है इस जगह से। वो दूसरी बात है कि इस बेंड की वजह से यहाँ से मुड़ रही है। So just go there, press F10, नोट सेलेक्ट की, उसके ऊपर जो भी आप एंगल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसी नोट को सिलेक्ट किए हुए प्लस कर दूं तो क्या होगा? अब ऊपर वाला ऐसे होगा, अलग हो जाएगा, नीचे वाला अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए स्मूथ सिमेट्रिक। मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग रखें। ये याद रखिए, जब अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो इंशाल्लाह कोई रीज़न ही नहीं है कि आप बड़े आराम से मुश्किल चीज़ों को ट्रेस करके भी बना सकते हैं। उसके ऊपर रखें, उसके ऊपर बना रहे हैं हाथ से। ठीक है, कब कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं, आप सबसे कहते हैं जाने खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।